हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द फर्स्ट फैक्टर इज योर पेमेंट हिस्ट्री, जिसको 35% वेटेज दिया जाता है। आप अपने पेमेंट्स कितना टाइम पर करते हैं, अगर डिले हो जाता है तो कितना डिले हो जाता है, और अब तक कितने पेमेंट्स ऐसे हैं जो आप मिस कर चुके हैं। सेकेंड फैक्टर इज योर क्रेडिट यूटिलाइजेशन स्कोर। आपको कितना लोन अवेलेबल है, उसमें से आप अब तक कितना लोन ऑलरेडी ले चुके हो, इसका 30% वेटेज रहता है। नंबर 3 इज क्रेडिट टाइप, जिसका 10% वेटेज रहता है। आपके पास किस तरीके के लोन्स हैं, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड। याद रखिए, आपके पोर्टफोलियो में जितना ज्यादा सिक्योर्ड लोन्स होंगे उतना ही बेटर आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। फोर्थ फैक्टर इज क्रेडिट हिस्ट्री। याद रखिए, जितना लॉन्ग आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ही बेटर आपके क्रेडिट स्कोर के लिए है। एंड द लास्ट फैक्टर इज योर रीसेंट एक्टिविटीज। कहीं आपने रिसेंटली लोन तो नहीं लिया है, या फिर अभी रिसेंटली आपने लोन की इंक्वायरीज तो नहीं की हैं, जिसका 10% वेटेज रहता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है क्रेडिट स्कोर। नंबर 1 इज योर रीपेमेंट हिस्ट्री। आप अपने लोन्स टाइम पर तो पे करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी ईएमआईज मिस कर देते हैं। नंबर 2 इज मिक्स ऑफ लोन्स। दो तरीके के लोन्स होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अगर हम बात करें सिक्योर्ड लोन्स की, तो ये वो लोन्स हैं जहां पर आपको कुछ गिरवी रखना होता है, जैसे कार लोन, जैसे होम लोन। अगर बात करें अनसिक्योर्ड लोन्स की, तो ये वो लोन्स हैं जहां पर आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता, जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन। तो याद रखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। नंबर 3 इज क्रेडिट लिमिट, मतलब कितना लोन आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का एस्टिमेशन है। सपोज करिए आप मंथली 30,000 रुपीज अर्न करते हैं, उसका हाफ यानी 50%, दैट इज 15,000, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, दैट इज 15 लाख। ये आपकी क्रेडिट लिमिट है। और अगर आप 15 लाख में से 12 से 13 लाख का लोन ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब आपको फर्दर लोन मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपका क्रेडिट स्कोर भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। नंबर 4, मल्टीपल लोन्स एट वन टाइम। अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में मल्टीपल लोन्स लिए हैं, या फिर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन में मल्टीपल लोन्स की इंक्वायरी की है, तो इससे आपका स्कोर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर आप किसी पर्सन से लीगली अटैच्ड हैं या लीगली कनेक्टेड हैं, और अगर पास में उसने डिफॉल्ट किया है लोन के रीपेमेंट में, तो इसकी वजह से आपका स्कोर भी अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पास में आपके फादर ने एक होम लोन लिया जहां पर उन्होंने कई बार डिफॉल्ट किया, और अब आप अपने एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर भी आपके फादर की वजह से अफेक्ट हो जाएगा। द फिफ्थ फैक्टर इज एरर्स इन योर सिबिल रिपोर्ट। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में किसी भी तरह के एरर्स हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एरर दिखता है तो आपको जल्द से जल्द उस एरर को सॉर्ट आउट कराने की जरूरत है। एंड द लास्ट फैक्टर इज क्लोजिंग डाउन योर ओल्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स। देखिए, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत ग्रेट टूल होता है, बट अगर आप अपने ओल्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स को क्लोज करने का सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे भी आपका स्कोर अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। नंबर 1, योर मैरिटल स्टेटस। आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, योर नेशनैलिटी एंड रिलीजन। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या फिर आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, या फिर आप रशियन हैं, अमेरिकन हैं, ये मैटर नहीं करता। नंबर 3, इंश्योरेंस पॉलिसीज। आपने किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, ले भी रखी हैं या नहीं ले रखी, ये भी मैटर नहीं करता। नंबर 4, योर सोशल मीडिया एक्टिविटीज। आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कितनी है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये भी मैटर नहीं करता। एंड नंबर 5, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। देखिए, आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये भी डायरेक्टली आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट नहीं करता। नंबर 1, आपका लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा और कम इंटरेस्ट के साथ अप्रूव हो जाएगा। नंबर 2, आपको क्रेडिट कार्ड भी इजीली मिल जाएगा और बहुत बेटर डील्स के साथ मिलेगा। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट हाई हो
तो ऐसा भी हो जाएगा। एंड नंबर 4, अगर आप लोन की एप्लीकेशन देंगे तो उसकी प्रोसेसिंग फीस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।